हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 ऑफ माई ग्लिची लाइफ और ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ये रीड कर लिया था, यहाँ तक स्टडी कर लिया था, थ्योरी पार्ट इसका। आगे हमारा जो यहाँ से पार्ट जो शुरू होता है वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल स्टफ का शुरू होता है। तो ये थोड़ा बहुत मैंने अभी रीड कर ली है ताकि मुझे वो चीज़ वीडियो में ऐड ना करनी पड़े। एक दफ़ा रीडिंग कर ली है मैंने, ठीक है। अभी कोई एआई से सर्चिंग नहीं की, कोई गूगल पे जाके मैंने सर्च नहीं किया, सिर्फ रीडिंग की है मैंने। जहाँ पे मैं एआई से सर्च करूंगा, जहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में क्या है, ये पीछे वाला मैं रिवाइज नहीं करूंगा, ये आप पिछली वीडियो देख लें, खुद से भी रीड करो भाई। खुद से भी रीड करके जो मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले बताया है, जो मैंने खुद सीखा है, खुद से थोड़ा सा अंदाजा लगाया है, वो उससे समझने की कोशिश करो। क्योंकि मैं खुद भी लर्निंग कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट सर्च करना है, तो गूगल पे जाके एआई पे जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा कि मुझे बस उतना ही चाहिए। मैं ताकि जल्दी से जल्दी फास्टली अपने आप को ना इस पे लेके आऊँ, प्रैक्टिकल स्टफ पे लेके आऊँ और जल्द से जल्द इसको ना सीखूं। अच्छा, जो पहले पैराग्राफ में उसने ये बताया है कि शुरू करने से पहले आपको जो है क्वाली लिनक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे। ठीक है। और ये एक लिनक्स ये काली लिनक्स लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है। और जो ये लिनक्स की जो लिनक्स है ना, वो इस बंदे ने 1991 में बनाया था यूनिक्स के अल्टरनेटिव के तौर पे। और ये एक ओपन सोर्स था और वॉलंटियर डेवलपर्स ने इस पे काम किया है। ये काम किया है, कर्नल का कोड उन्होंने लिखा है, यूटिलिटीज और एप्लीकेशंस भी उन्होंने लिखी हैं। ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब ये था कि ये फ्रीली अवेलेबल था, तो बहुत सारे डेवलपर्स ने इस पे काम किया बिना पैसे लिए हुए, अपनी मर्जी से काम किया। और कहते हैं ना वॉलंटरली काम करना, तो उस तरह से उन्होंने काम किया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने जज्बे में या अपनी चाहत में या अपने वो कह लें कि मोटिवेशन में आके ना वो काम किया सारा उन्होंने, कि यार ये हम काम करेंगे, हम करके देंगे। और इसके आगे वो यही कि जब सबने काम किया तो हमें बहुत सारी डेवलपमेंट देखने को मिली, बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है। दूसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो काली लिनक्स है ना, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी मतलब हैकिंग ऑपरेशंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे ही बनाया गया है। इसके अंदर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपको सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनक्स की किस डिस्ट्रीब्यूशन पे बना है? डेबियन की। डेबियन की एक लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है डेबियन, उस पे बना है। ठीक है। तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लिनक्स की, डेबियन जो है सबसे बेस्ट है उनमें। ठीक है। और आप जिससे फेमिलियर हो वो उबंटू है। उबंटू भी इसी डेबियन पे बना हुआ है। ठीक है। डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की एक। ठीक है। और भी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की, रेड हैट है, सेंटोस है, मिंट आर्च है, सूज है, एस यू एस सी या सूज कह लो से ये है। और ये इस पैराग्राफ में, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताया गया है कि लिनक्स ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस सेम लिनक्स को जो है ना शेयर करती हैं, लिनक्स के कर्नल को शेयर करती हैं। कर्नल का मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, कर्नल ब्रिज होता है, हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कनेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है, और हार्ट उसको कनेक्ट करता है, पंप करता है ब्लड को। ठीक है। और आप ब्रिज को ही समझ लो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर को कनेक्ट करना है तो कर्नल की जरूरत पड़ेगी, तो लिनक्स कर्नल को हम यूज कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। तो हर किसी की अपनी यूटिलिटीज एप्लीकेशंस हैं, ग्राफिकल इंटरफेस है। ठीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें, इन डिस्ट्रीब्यूशंस में। ठीक है। तो बेसिकली काली जो है वो हैकर्स के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है। ये दो पैराग्राफ्स आपने दोबारा सुन लेने हैं पीछे जाके, और इसको एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो मैं जो इंस्ट्रक्टर है आपका, ऑथर है इस बुक का, वो आपको ये बता रहा है कि मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप काली लिनक्स को या काली को इस बुक के लिए यूज करें। अगर आप कोई दूसरे ही डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है आपको डिपेंडेंसीज डाउनलोड करने में, टूल्स डाउनलोड करने में, क्योंकि वो उसने इसके अंदर गाइडेंस नहीं दी हुई उसके लिए। ठीक है। तो और बहुत सारे डिफरेंसेस आपको शो होंगे आपको कि यार ये इस बुक में है नहीं, लेकिन यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं इनको कैसे टैकल करूंगा।
तो मेरा भी मेन एम यही था ये बुक डाउनलोड करने का कि मैं वो चीज़ रीड करूं, वो चीज़ सीखूं जो बेसिकली हैकिंग के लिए यूज होती है। तो ये अब कल नेक्स्ट हम यूज करेंगे। और ये उसने बताया है कि इस वेबसाइट से आप जाके कल नेक्स्ट यूज वो डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद वो फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो। आगे ये नोट मैंने स्टडी की है। इस नोट ये नोट मैंने स्टडी की है। इस नोट का मतलब ये है कि वो प्रेफर ये करता है, जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो ये प्रेफर कर रहा है हमें कि हम काली को विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के लिए के थ्रू इंस्टॉल करें। ठीक है। और अगर हम इसके विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें इस पेज पे जाना है। ये सब कुछ स्किप कर देना है, वर्चुअल मशीन्स वाला पार्ट, वर्चुअल मशीन की सेटिंग करने वाला पार्ट। ठीक है। और ये सारी चीज़ों को स्किप करते हुए हमने कहाँ चले जाना है, इस पार्ट पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास दो लैपटॉप है, मैं एक इस वाले लैपटॉप में, अपने वाले लैपटॉप में या दूसरे वाले लैपटॉप में ये तरीका करके देखता हूँ। ठीक है। और इस वाले लैपटॉप में ये वाला, क्या तो ये मैं डिसाइड कर लेता हूँ। मैंने ये दोनों ही ट्राई करने हैं। मैंने ये दोनों ट्राई करने हैं, दोनों तरीकों से चला के देखना है, क्योंकि किसी बंदे को ये हो सकता है पसंद है, ये वाला तरीका वर्चुअल मशीन वाला तरीका पसंद है, किसी बंदे को ये तरीका पसंद है। मेरे ख्याल वर्चुअल मशीन वाला तरीका काफी पुराना है। वर्चुअल मशीन पहले लोग यूज करते थे, अभी भी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्ड वे है ना, तो हमें न्यू वे थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। और प्रेफर भी उसने यही किया है। तो अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ किस लैपटॉप में मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो फिर उस लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग ऑन करके तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस लैपटॉप पे पहले ये वाला सिलसिला जो है ना करूँगा। ये वाला पार्ट हम करेंगे, पिछला सब कुछ हम स्किप कर देंगे। तो मैं पहले ये रीड कर लूँ। रीड करने के बाद प्रैक्टिकल स्टफ जो साथ साथ करूँगा ना, एक बार रीडिंग करना ज़रूरी है। पहले मुझे ये सारा पार्ट यहाँ तक रीड करना है, आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो पहले मुझे ये सारा पार्ट यहाँ तक रीड करना है एक दफ़ा, एक ओवरव्यू करना है कि मुझे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद जो है ना ये हम आगे काम करते हैं। आप भी रीड कर लो एक दफ़ा। तो यहाँ इसको एक बार रीड आउट करने के बाद मुझे जो समझ आया ना, वो ये समझ आया कि इसके अंदर अगर हम ये सिस्टम करते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स जो हैं, टूल्स जो हैं, वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये एक मिनिमल वर्जन है। वर्चुअल मशीन का जो सिस्टम होता है ना, वो ये होता है कि आप एक सेपरेट मशीन ही बना रहे हो, जिसपे आपको सारे टूल्स आप अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, सारी फंक्शनैलिटी सारी अवेलेबल होंगी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं करके। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं साथ साथ करता हूँ। सबसे पहले उसने ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इसका, कि अगर आपको वो वीएम इंस्टॉल करने का हैसल नहीं करना, उसमें नहीं खपना, तो आप WSL के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना क्या कर लेना है, अपना पावर शेल ऑन कर लेना है। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट बाय रनिंग पावर शेल एट द कमांड प्रॉम्प्ट, और पावर शेल इन योर एप्लीकेशन मेन्यू। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर शेल ऑन कर लेते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। अब ये हमारा जो है वो पावर शेल ऑन हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसने कहा कि द देन एंटर, ये वाली प्रॉम्प्ट हम एंटर करेंगे। ठीक है। तो ये वाली प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद आई थिंक मेरा कंप्यूटर जो है ना वो रीस्टार्ट होगा। तो हम ये वाली कमांड में एक बार एंटर करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाली कमांड यहाँ से पता नहीं कॉपी नहीं होगी। मैं ये वाली कमांड कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कमांड मैंने कॉपी कर ली है। इसको कॉपी करके इसको एंटर करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो बिगिनर हूँ, एरर तो आएगा ही। आई थिंक इसके साथ ना ये भी आएगा, PS एनेबल। ये नहीं मैंने लिखा शायद ना, या ये, आई थिंक सो। ये कमांड तो यही है, माइक्रोसॉफ्ट सर्च सिस्टम लिनक्स। एरर आ रहा है, इस एरर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। उसने कहा है कि इज अननोन। इसको थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ। इस पार्ट को जहाँ पे मैं चुप रहूंगा उसको थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो इस तरह का एरर आपको भी आ सकता है। तो आई थिंक सो हमें यहाँ पे ये लिख के एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, पी एस, ये लगा के फिर ट्राई करें। इसके बाद भी हमारे पास एरर आ रहा है, लेकिन लंबा एरर आ रहा है। तो हमें क्या करना है अब मैं इसको जाके एई पे सर्च करूंगा। तो मैं अपना जेमिनाई ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना जेमिनाई ओपन कर लिया। तो यहाँ पे जाके मैं ना सबसे पहले जो मैंने स्क्रीनशॉट लेना है ना, स्क्रीनशॉट लेता हूँ। तो इसको हम फुल स्क्रीन करके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्योंकि मुझे एरर की तो समझ आ नहीं रही, स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे लिखते हैं रिजॉल्व द एरर। और यहाँ पे जाके अपनी बुक भी ओपन कर लेते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं। पावर्शेल एट द कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, यहाँ पे अनेबल करने के लिए हमें ये करना है, ये कमांड लिखनी थी, लेकिन वो एरर आ रहा है। तो ये देख लेते हैं हम, एरर किस लिए आ रहा है। वो कह रहा है कि आपके स्क्रीनशॉट के मुताबिक इनकरेक्ट फीचर नेम है माइक्रोसॉफ्ट सर्व सिस्टम, करेक्ट नेम आई थिंक कुछ ऐसे है। द सेकंड एरर कॉपी पेस्ट इशू है। तो इसने अपना भी एक तरीका बताया है कि आप पहले इंस्टॉल कर लो, बिकॉज यू आर मिसिंग अ वर्ड इन कमांड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सब सिस्टम। तो आई थिंक मुझे ये तरीका पहले देखना चाहिए। ये यहाँ पे क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सब सिस्टम, इफ यू प्रेफर द स्पेसिफिक कमांड। हाँ, वही कह रहा है। एक तरीका ये है कि इजीएस्ट वे ये है कि आप पहले ये जो है ना, आप ये कर लो। अगर आप विंडोज़ 11 में हो तो आपको कमांड की ज़रूरत नहीं है। आप ये सिंगल कमांड रन करो तो ये क्या करेगा, उबंटू के जो है वो इंस्टॉल कर देगा कंपोनेंट्स। लेकिन हमें जो चाहिए, हम ये तरीका ही करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सारी को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो आई थिंक इससे चल जाना चाहिए। हाँ, तो मैं अपना कर लूँ ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप रीस्टार्ट कर लूँ। लैपटॉप रीस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे वाई प्रेस किया था और मेरा लैपटॉप रीस्टार्ट हो गया। तो आगे उन्होंने कहा कि पावर शेल आपसे रीस्टार्ट का पूछेगा तो आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आपने ये फीचर रीस्टार्ट होने के बाद आपने ये फीचर एनेबल कर ली है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट से जाके, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाके आपको काली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे और जाके यहाँ से क्या करता हूँ, काली को इंस्टॉल कर लेता हूँ। काली लिनक्स ये आ रहा है मेरे पास। इसको मैं जाके इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एक आ रही है, ऑप्शन आ रही है। ये एक ऑप्शन आ रही है मेरे पास। आई थिंक डेबियन की भी यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। आई थिंक यहाँ पे मुझे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखना चाहिए, ओएस। यही ऑप्शन आ रही है इस वक्त। तो मैं इसको जाके क्या कर लेता हूँ, गेट पे क्लिक करता हूँ और इसको जा, ये अब इंस्टॉल हो जाए। फिर इसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो काली लिनक्स ये डाउनलोड भी हो गया, इंस्टॉल भी हो गया। इसे ओपन करते हैं। ओपन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ओपन करने के बाद हमारे पास एक ये आई है। अच्छा, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ आई थिंक ना। तो एक ये हमारे पास ये भी ओपन हुआ है। अच्छा, तो प्रेस एनी की टू इंस्टॉल्स विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, कंट्रोल सी टू क्लोज द विंडो टू कैंसिल। अच्छा, और इसके अंदर वो क्या कह रहा है, आई थिंक हमें पहले ये कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। यू कैन अपडेट बाय रनिंग। अच्छा, ये कमांड रन करके हम अपडेट भी कर सकते हैं।
तो हम कोई भी की प्रेस कर देते हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए, और इसको हम यस कर देते हैं। अच्छा, ये पहले डाउनलोड करेगा, फिर ये क्या करेगा, अपडेट करेगा, या पता नहीं ये अपडेट होने के लिए कर रहा है, कह रहा है। अनेबल तो हमने कर दिया था आई थिंक, अब ये डाउनलोड कर रहा है खुद को। तो मैं खुद बिगिनर हूँ, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हमने करना स्टार्ट तो करना है। ये प्रोसीजर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। हो सकता है यूट्यूब पे कोई इस तरह से ना गाइड कर रहा हो, और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, तो शायद इससे ही आपको फ़ायदा मिल जाए, कोई इससे ही आप सीख लें। सो पहले डाउनलोडिंग हुई है, फिर इंस्टॉलिंग हुई है, और उसके बाद ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ठीक है। और अब ये सारा आई थिंक कंप्लीट हो गया, तो एग्जिट करने के लिए कोई भी की हम प्रेस कर देते हैं। वो कह रहा है आपको अपना कंप्यूटर जो है ना रिबूट करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपके जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिव हों। तो आई थिंक हमें एंटर कर देना चाहिए एक दफ़ा। एंटर करने के बाद हमें इस विंडो में आके आई थिंक हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले विंडोज सब सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो आई थिंक हमें एक दफ़ा रीबूट करके देख लेना चाहिए। रीबूट करने के बाद हम देखते हैं, इसको ऑन करेंगे। तो रीबूट करने के बाद जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने अपना ये लैपटॉप एक बार रिस्टार्ट कर लिया, और काली लिनक्स को ओपन करते हैं जाके। ये ऐप है, इसे ओपन करते हैं, और ये अब इंस्टॉलिंग हो रही है। तो ये इंस्टॉल होते होते को थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा। तो ये सारा प्रोसीजर देख के आपको क्या पता चलता है, वीडियो लेंथी ज़रूर है, लेकिन मैं कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा। इस सारी स्ट्रेटेजी का दिखाने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स को कैसे एफर्ट करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे वो यूनिक्स का यूज़र नेम मांग रहा है, एंटर करना है। यूज़र अकाउंट के लिए आई थिंक लिखना पड़ेगा, तो यूज़र नेम में यहाँ पे ग्लिची लाइफ ही लिख देते हैं, ग्लिची लाइफ, एंटर। और वो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मैं अपनी मर्जी से लिख देता हूँ। तो हमेशा आपने याद रखना है, मैंने 2 वर्ड्स प्रेस कर दिए, आपको यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं होगा। तो पासवर्ड यहाँ पे लिखा ज़रूर जाएगा। तो आपने वो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं हो रहा, लेकिन लिखा ज़रूर जाएगा। अब वो कह रहे रीटाइप पासवर्ड, तो मुझे पासवर्ड अपना रीटाइप करना पड़ेगा। लिखा जा रहा है, लेकिन शो नहीं हो रहा, ये आपने माइंड में रखना। पासवर्ड आपका हो गया अपडेट। तो ये आई थिंक आपका काली लिनक्स का थोड़ा सा आई थिंक चल पड़ा। डेस्कटॉप ये ऐसे चलेगा। मैसेज फ्रॉम Kali developers, this is a minimal installation of Kali Linux, you likely want to install supplementary tools। तो कह रहा है कि मिनिमल इंस्टॉलेशन है, इसके अंदर टूल्स वगैरह नहीं है। तो हम अपनी अब बुक में जाएंगे, ये क्या, यहाँ पे वेलकम टू सब सिस्टम फॉर लिनक्स, तो ये WSL है लिनक्स के लिए। तो इसको हम बाद में देखते हैं। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नहीं, इसे हम पे हैंड द सीन ही रहने देते हैं। बुक पे चलते हैं। बुक पे जाके उसने कहा था कि मिनिमल इंस्टॉलेशन है, आपको टूल्स भी डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो आप ये जो कमांड है ये आप रन करेंगे। इसके लिए आई थिंक इंस्टॉल करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो ये कमांड में मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सो मैंने कमांड कॉपी पेस्ट की है। आई थिंक मुझे यहाँ पे डॉलर साइन भी लगाना चाहिए। एक मिनट। हाँ, मुझे यहाँ पे डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डॉलर साइन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो वो डॉलर साइन का मतलब ये होता है कि ये काली लिनक्स के लिए ही, टर्मिनल में चढ़ने के लिए ही बनी है। ठीक है। तो हम इसे एंटर करते हैं। वो मेरे से मेरा पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन आप टाइप करोगे तो टाइप हो जाता है। हाँ, वर्किंग हो रही है। तो टूल्स वगैरह जितने भी हैं ये डाउनलोड होंगे, और इसका हम वेट करते हैं। तो
पीछे वीडियो में आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया है कि ये क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो गई थी। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली खुद ही ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे जाके ओके पे क्लिक कर देना है। आई थिंक ये ऐसे नहीं होगा, आपको कीबोर्ड से करना पड़ेगा। तो एंटर करना है और उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि टाइप वायर यूज अ पेयर ऑफ कीज। ये मुझे एक बार रीड करने दें। तो रीडिंग करने के बाद मुझे कुछ समझ तो नहीं आई, लेकिन हम इसे एक बार यस करके देखते हैं। समझ नहीं आ रहा यस करने के बाद क्या हो रहा है, कोई दूसरी विंडो ओपन हो रही है। मुझे लगता है हमें ना इसे एआई को देना पड़ेगा चेक करने के लिए। तो मैं इसको एआई पे अपलोड कर लूँ ज़रा। तो मैंने एआई को पिक्चर दी है। इसको लिखते हैं कि ये किस क्या कॉन्सेप्ट है इसका और ये किस लिए यूज़ होता है। वो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके आपने नहीं फिक्र करनी, वो समझ जाएगा। तो इसे देखते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड करता है। ओके, ट्रिपवायर एक सिक्योरिटी टूल है लिनक्स के लिए। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं, डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं इसे। और ये आपके इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स में से स्नैपशॉट लेता है, और अगर आपका एक हैकर आपके फोल्डर को चेंज करने की कोशिश करता है तो आप या आपको अलर्ट देता है। तो उसने कहा है कि इन दीज ब्लू टर्मिनल स्क्रीन glitches are usually caused by how to infill handle it doesn't freeze but it's waiting for specific type of don't use था। उसने कहा यूज को माउस को यूज नहीं करना, एंटर को प्रेस करना है। तो हमने यही तो किया है, इसमें प्रेस करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये ग्लिच आता है। ओहो, दो तीन चीजें स्किप हो गई हैं। वो नो पे चला गया था और नो पे जाने के बाद ना वो हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल हम यहाँ से बैक जा सकते हैं, तो हम यहाँ से यस करते हैं। और कन्फिग्रेशन, आई थिंक वो यस हो गया था लेकिन उसके बाद वाला नो हुआ है। तो आई थिंक हम इसे भी यस कर देते हैं। ये चीज़ें, ये टूल्स हैं, कन्फिग्रेशन है, यस कर देते हैं। और इसे यूज़र, कौन सा यूज़र, कोई यूज़र ऐड कर सकते हैं हम। ग्लिची लाइफ हम ऐड कर देते हैं, ग्लिची लाइफ इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बाद में देखेंगे कौन सा टूल किस लिए होता है। एस एस स्टैंड अलोन ही इसे रहने देते हैं। अ, इसको भी एआई को देते हैं और उसमें देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है ना। वो जो हमने स्किप किया ना, वो आगे जाके हम देख लेंगे जब कल लिनक्स यूज करेंगे, तो फंक्शनैलिटीज बाद में भी ऑन हो जाती होती है, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आप सेटअप कर रहे हो ना, तो आपको एक ग्लिच यहाँ पे समझ आ गया कि जब आप एंटर प्रेस करते हो तो वो आगे नहीं जाता, आपको दो तीन दफा एंटर प्रेस करना पड़ता है। तो मैंने तो एंटर को दबा दिया था, लेकिन आपने प्रेस रिलीज करना है, ठीक है। वो कह रहा है स्टैंड अलोन रिकमेंडेड है, तो हम स्टैंड अलोन ही पे ही ओके करेंगे। और वो हमें कह रहा है कि कैब्रोस ऑथेंटिकेशन के लिए चूज करें, ये भी हम एआई से, मैं एआई से जाके पूछूंगा। यहाँ भी पेस्ट करता हूँ। अच्छा, उसने ये भी बता दिया ये भी एक सिक्योरिटी टूल है। हमने जैसे कि पहले स्टडी किया था लिनक्स, कली लिनक्स बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान देता है ना, तो ये सारे सिक्योरिटी टूल्स ही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्शन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, लोकल डोमेन पे रहने देते हैं और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब वो कह रहा है इसको आपको सर्वर को भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम इसको इसके सर्वर्स में जाके भी इसको भी ये पिक्चर देते हैं दोबारा से और पूछते हैं क्या लिखूं इसके अंदर में। इसको पता लग गया है वैसे कि हमने ग्लिची लाइफ की मशीन, पर्सनल मशीन को नाम ग्लिची लाइफ का दिया है। तो इसे भी हम एंटर कर देते हैं ब्लैंक छोड़ के। और आई थिंक इसे भी हमें ब्लैंक ही छोड़ना पड़ेगा, इसे भी हमें एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर होगी है, लेकिन ये मेरी जो जर्नी है, मैं जो चीज़ें फेस कर रहा हूँ,
ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे जो है ना वर्किंग कर सकते हो। और इस वीडियो के एंड पे मैं सारा रिव्यू दूंगा कि हमने स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करूंगा। एक पोर्शन होगा उसके अंदर मैं सारा रिवाइज करूंगा, उससे आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी सारी दूर हो जाएगी कि हमने पीछे क्या क्या करते हैं और क्या क्या सीखा है। सो सारे प्रोसीजर के बाद जो भी डाउनलोडिंग होनी थी, इंस्टॉलेशन होनी थी, अभी इस स्टेप पे हम पहुंचे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि साइट की पैस फ्रेज आपने लिखना है। तो अब यहाँ पे मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको लिखता हूँ कि क्या लिखूं इसके अंदर। उन्होंने कहा है कि ये कहीं पे सेव नहीं होगा, तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कोई ना कोई पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं वही पासवर्ड जो मैंने रखा था, एक मिनट मैं दोबारा लिखता हूँ। ओके। हाँ, अब ये इसको हम रिपीट करेंगे। ओके। अभी भी कुछ परसेंटेज रहती है बाकी। अच्छा, अब लोकल पैराफ्रेज के लिए भी, पास फ्रेज के लिए भी हम वही पासवर्ड लिख देंगे, वो रिपीट भी कर देंगे। एक बात आपने ज़हन में रखनी है, इसके ऊपर आपको घंटा लग सकता है। तो आपने ना इजी होके सारा काम करना है, फ्री टाइम में ये काम करना है, इसकी जो इंस्टॉलेशन करनी है। ये काली लिनक्स को जब आप करोगे ना, इसके टूल्स को घंटा लग सकता है, और आपके लैपटॉप पे स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। 12 या 13 GB की स्टोरेज ये कंज्यूम करेगा। तो इतना घंटा इस पे लगाने के बाद आई थिंक सब कुछ इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड भी हो गया, सारी सेटिंग्स भी हो गई हैं। तो अब हम डायरेक्ट बुक की तरफ चलते हैं। और बुक में उसने कहा है कि जो आप सब कुछ इंस्टॉल कर लोगे ना, सब कुछ हो जाएगा। तो विंडोज, ये जो काली लिनक्स है ना, सेम विंडो का ही आईपी एड्रेस यूज करेगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो वर्चुअल मशीन वाला होता है ना, वो स्टैंड अलोन अपनी सेपरेट मशीन ही होती है। वो सेपरेट एक आपने लैपटॉप या मशीन कंप्यूटर बनाया होता है, उसके ऊपर सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो एक फंक्शन है ना, पिंग का, जो हमने विंडो WSL के थ्रू किया है, उसके अंदर ये नहीं होगा, एक्टिवेटेड नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड लिखनी पड़ेगी। तो मैं ये कमांड लिख लूँ, कमांड लिखने के बाद इसका हम ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम इस पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। और ये मैं कर लूँ कॉपी पेस्ट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो कमांड मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसे एंटर करते हैं। और वो हमसे पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे जो पासवर्ड हमने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं। और पासवर्ड एंटर किया। और आई थिंक इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, शायद अनेबल हो गया। आई थिंक अब हमें ये जो कमांड है ना, ये ट्राई करनी चाहिए, ये वाली लिख के, ये पिंग वाली है, पिंग सॉकेट। तो आई थिंक पिंग वन ऑफ दिस इज पिंग। ये मुझे, मैं खुद अभी पिंग पिंग लिख के देखते हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस रिक्वायर्ड पिंग सॉकेट करके देखते हैं ऐसे। तो ये कह रहा है कमांड नॉट फाउंड। इसे भी रिजॉल्व करके देखते हैं, इसका क्या इशू है, ये भी अभी ही रिजॉल्व कर लेते हैं। तो कहते हैं, ओ ओके, इस तरह से हम इसे रन करेंगे। ऐसे आई थिंक हम इसे रन करेंगे। हाँ, पिंग का मतलब होता है ये टारगेट करता है, गूगल के सर्वर्स को जाकर टारगेट किया और ये रनिंग हो रहा है। तो पार्ट 1 का जल्दी से मैं रिव्यू करूंगा। रिव्यू में ये सबसे पहले हमने थोड़े से हमने उसको रीडिंग की, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी काली लिनक्स के अबाउट, डिस्ट्रीब्यूशंस के अबाउट, किसकी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन में ये काली लिनक्स बना है। ठीक है। और उसके अलावा हमने फिर इसको प्रैक्टिकल करना शुरू किया, और प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप किया हमने। हमने वर्चुअल वाला पोर्शन जितना भी था, वो वर्चुअल मशीन वाला जितना भी था वो स्किप किया। और इस पार्ट 1 में हमने सिर्फ WSL को जो है वो
सारा देखा है और स्टडी किया है। इसके अंदर बहुत सारे मेजर कंसेप्ट्स थे जो हमने स्किप किए हैं, क्योंकि अभी हमारा मेजर जो एम था वो ये था कि हम प्रैक्टिकल स्टफ शुरू कर सकें, ठीक है। और उसकी सिर्फ सेटिंग्स की हैं, और मैंने एरर शो करवाए हैं आपको कि ये एरर आ सकता है, और उसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताया है, ठीक है। तो ये सब कुछ इस पार्ट वन में हमने स्टडी किया है। और पार्ट वन में नहीं, पार्ट टू में। पार्ट वन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जहन में इसका पार्ट थ्री भी बनाना है। पार्ट वन में तो हमने थ्योरी स्टफ किया था, और पार्ट टू में हमने प्रैक्टिकल स्टफ किया है। प्रैक्टिकल स्टफ का ये पार्ट वन है। तो अब पार्ट प्रैक्टिकल स्टफ के पार्ट टू में हम जो है वो ये करेंगे, वर्चुअल मशीन वाला काम करेंगे। और मैं इसी के अंदर ही कोशिश करूंगा वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके इस लैपटॉप में यहीं पे चला के दिखाऊं। आई थिंक मुझे दूसरे लैपटॉप की जरूरत नहीं है इसी में ही, क्योंकि वर्चुअल मशीन सेपरेट एक उसका सिलसिला होता है, वो इंटरफेयर नहीं करेगी इसके साथ। सो हो सकता है हमें आगे जाके WSL यूज करने की जरूरत पड़ जाए, ये यूज कर लेंगे। अगर वर्चुअल मशीन के अंदर जो Kali लिनक्स हमने इंस्टॉल किया होगा वो यूज कर लेंगे। तो अब इंशाल्लाह आपको जो है ना नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम वो सारा प्रैक्टिकल स्टफ करेंगे।